आए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं? सोचो, क्या आपके अंदर डिजायर है कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका पीछा करूं? आपको क्या लगता है, क्या प्रकाशित वाक्य 3:20 आपके लिए है? खोलिए मत। देख, मैं दिल के द्वार पे आके खटखटाता हूं, और जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। अब आप मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ये वचन बताते ही अविश्वासियों को हैं। नए नए लोग आते हैं, सिस्टर दरवाजा खोलो, प्रभु आएगा, आओ सरेंडर प्रेयर करते हैं। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, मैं पापी हूं। तो क्या ये वचन हम पे लागू नहीं है? हो सकता है कि आपने यीशु को अंदर ग्रहण किया है, लेकिन आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें वो नॉक कर करके थक गया है। क्या मैं ये भी ठीक करूं? क्या मैं ये भी ठीक करूं? क्या मैं ये भी ठीक करूं? सोचो, अगर आप एक भाई हैं और आपकी दाढ़ी, आजकल दाढ़ियां कैसे हो रही हैं, बाल कैसे हो रहे हैं। कुछ लोगों के बाल देखो, आप इधर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, आप कुछ लोगों के बाल देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि डीमन घुसा है, दुष्ट आत्मा घुसी है इसके अंदर। हाँ चेतन भाई, इधर से बाल गुम, इधर से बाल गुम, बीच में जो है ना ग्रीन। मैं लास्ट टाइम नीचे उतरा, मुझे एक भाई मिला, मैं उसको देख के डर गया, बीच में ग्रीन बाल थे। मेरा मन कर रहा था मैं 2 मिनट उससे पूछूं, तेरे ऊपर रोड रोलर गुजर के गया था क्या? या कभी कभी आप देखिए, हम लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। भाई दाढ़ी बढ़ाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे दाढ़ी रखने से ज्यादा इस बात में तो मजा नहीं आता कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो तू एक नंबर का ढोंगी है। क्या बोला आप? नहीं सुने बरोबर? फिर से बोलता हूं, तू एक नंबर का ढोंगी है। हां आजकल है, मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऐसे ही अपने लिए रखते हैं, लेकिन आजकल देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप कहो कि प्रभु आप इस कमरे में भी आओ, खटखटा रहा है वो कि मैं कुछ तेरे को सलाह दूं उसके बारे में, बेटा सिंपल रहे, सोबर रहे, तो क्या आपने उसके लिए दरवाजा खोला है? कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने इस दरवाजे को खोल के बैठी हैं, प्रभु जो ड्रेस आप बोलो मैं वही पहनूंगी। कितनी बहनें जिन्होंने शॉर्ट्स जला के फेंक दिए, स्कर्ट्स जलाकर मतलब किसी और को भी नहीं दिए ये श्रापित कपड़े। पौलुस फिलिप्पुस एक जगह पे गया, उसने वहां पे प्रचार किया, लिखा है जादू टोना करने वालों की किताबें निकली जो 50,000 रुपए की थी। और मुझे लगता है फिलिप्पुस आज अगर बॉम्बे में आ जाए तो ढेर सारे शॉर्ट्स और स्कर्ट्स को जलाने की कोशिश करेगा कि इनको जलाओ पहले। यस, दिस इज ट्रू। आज लोग डिसीव हो रहे हैं। जिसका नाम आपने अपने सर पे लिखा है ना, उसका जीवन भी हृदय में लो। याद रखिए, रेवलेशन में लिखा है उनके सरों पे उनके पिता और उस मेमने का नाम लिखा हुआ है। ये आपको नहीं दिखता, लेकिन दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, दुष्ट आत्माओं को दिखता है। कितनी बड़ी बात है ना, अय्यूब को नहीं पता है, लेकिन शैतान को पता है कि अय्यूब के घर के आसपास बाड़ा है। वो आके कहता है, अरे तू कहता है इसको मार, मैं मारूं कैसे, तू बाड़ा तो हटा। बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाते हो, लेकिन शैतान देख लेता है। वो जानता है कि आपके माथे पे क्या लिखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका नाम माथे पे लिखा है, क्या उसका जीवन हृदय में लिया है आपने? बोलिए। परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर ने इब्राहिम की आज्ञा पालन देखकर उसे कहा, निश्चय तू और तेरा वंश। आपको रेफरेंस चाहिए? आइए मेरे साथ खोलिए, बाइबल खोलिए, उसके बाद मैं आपके साथ वचन बांटूंगा। मैं चाहता हूं आप सब
मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब और उसका 22वां अध्याय है। जल्दी से खोलिए। आप बड़े उत्साहित होंगे इसे पढ़ के प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा है। 22 का मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जेनेसिस 22 का 16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। उसका कारण क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब इब्राहिम की आज्ञा से उसका वंश आशीष पा सकता है तो हम खुदा के साथ चलेंगे तो हमारा वंश आशीष क्यों नहीं पाएगा? आमीन। सो डोंट बी डिस्टर्ब, डोंट बी डिस्करेज। सदैव याद रखिएगा। यहां देखिए, सब धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस, कितने लोग ये बिलीव करते हैं? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलिए मेरे पीछे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। फिर से कहिए, फिर से कहिए। यस, जो पौलुस ने कहा वही आज मैं कहता हूं। जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु परमेश्वर है। आमीन। सो घर जाएं और अपने परिवार को किसी और कामों में देखें तो निराश न हो। उनके बिहेवियर को नहीं, परमेश्वर की वाचाओं को देखिए। दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने अपनी वाचा को देखा। उस खतना रहित परिस्थिति की क्या हैसियत कि वो जीवित परमेश्वर को ललकारे। उसने उसके बारे में कुछ नहीं जाना, वो अपनी वाचाओं को जानता था। इसलिए बाइबल बताती है जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब पापी ठहरे और सबको मौत मिली, तो एक मनुष्य यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम सब धर्मी क्यों न गिने जाएंगे? आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल खोलें। कम ऑन, फास्ट। आज बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है लवर्स ऑफ गॉड के लिए। जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उन लोगों के लिए है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। रोमन चैप्टर 8, प्लीज ओपन विथ मी। Oh, thank you, Jesus. Thank you. Worship you, Lord. Praise you, Lord. Praise you. Exalt your name. जब भी आप खुदा के घर में आए, बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठे। ओके, सब यहां देखिए। अगर आप ये बात नहीं जानते तो एटलीस्ट आज जान लो कि इस दुनिया में सेवकाई करते करते किसी ने सबसे ज्यादा दुख उठाया तो वो पौलुस है। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं? पौल कहता है मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। पौलुस ने इतनी ज्यादा मार खाई थी प्रभु के लिए, इतनी ज्यादा मार खाई थी कि कई सारे घाव सालों तक उसके बदन पे थे, सालों तक। और एक भी घाव उसको उसकी गलती के कारण नहीं मिला था। आप जानते होंगे हमारे पास काफी सारे घाव हैं आज हमारे बदन पे भी, और 90% लोगों ने घाव मारे लड़कियों की वजह से। हाँ, 100% लड़कियों की वजह से। उसने आपको बोला तू मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक नंबर के बेवकूफ लोग, स्पिरिचुअल इडियट्स। ये मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है कमेंट्री में कि बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखिए आप में से बहुतों के बदन पे घाव होंगे,
कुछ लोग होंगे जिन्होंने डिप्रेशन में या जब डीमन पजेस थे तो वो अपने बदन को काटते थे। हमारे चर्च में एक बहन है, वो डिप्रेशन में अपने बदन को काटती थी। लेकिन अधिकतर लोगों ने, जानते हैं ये सब क्यों किया है? सिर्फ भाई लोग, बाजू वाले को बोलो, लड़की के लिए, खाली भाई लोग बोलो, आप क्यों बोल रहे हो? खाली भाई लोग बोलिए, अपने बाजू वाले को देखिए। अभी उनको क्या बोल रहे हो, वो क्या करेंगे? वो बेचारा 80 साल का व्यक्ति बोल रहे हैं लड़की के लिए। बोलेगा लड़की मुझे मिलेगी कैसे अभी? काका आप बहुत प्यारे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। बुजुर्ग हमारे कलीसियों की शान है। यस, आमीन। ओके, सुनिए भाइयों, कभी भी ये काम लड़कियों के लिए न करना, ठीक है? पक्का? हाँ, उन घावों को देखो जो उसने आपके लिए खाए। इनसे क्या मिलेगा? 2 दिन आएगी फिर चली जाएगी वो आपके लिए, ठीक है? इन सब बातों से, कचरों से दूर रहा करो। किसी के भी ऊपर इतना निर्भर मत रहो कि उसे पाने के लिए आपको ये सब करना पड़े। आप सब जानते हैं ये बेवकूफियां हम सब कर चुके हैं जीवन में। सुनिए, पॉल के बदन पे जो घाव थे ना, वो किसी लड़की की वजह से नहीं थे, वो सिर्फ उसके खुदा के लिए थे। वो क्यों मार खाता था जानते हो? उसका एक कारण क्या था? क्योंकि जब वो प्रचार करता था ना, मोस्ट ऑफ टाइम लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते थे। लोग कहते थे कि ये हमारी प्रथाओं के खिलाफ बात करता है। आज भी मैं आपके साथ उसका एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगा जिसमें वो कंप्लीटली निर्दोष था, पर पता नहीं क्यों जो उसके साथ हो रहा था वो होने दे रहा था। अमेजिंग पर्सन है ये। बाइबल बताती है, पॉल यहां पर लिखते हैं, प्रभु के दास पौलुस यहां पर कहते हैं कि जो भी लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो, अंत में खुदावन उनमें से कुछ भलाई निकाल लेगा। पर आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, यह वचन, यह आयत हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है मैं कलीसिया में आता हूं, भैया मैंने बपतिस्मा भी आपसे लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह आयत कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए नहीं है। यह आयत उनके लिए है जो कलीसिया में रहकर खुदा से मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि याद रखिए, आजकल बहुत ही इमोशनल लव है लोगों का प्रभु के लिए। हां बिल्कुल, इमोशनल लव, सिर्फ गीतों वाला प्यार। कई सारे जो लोग हैं ना, होल डे एक अलग ही जीवन जिएंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर 2 घंटे इतना होल हार्टेड रहते हैं, इतना ज्यादा वो खुदा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये प्यार नहीं है ब्रदर, इट इज जस्ट इमोशंस। आपका सच्चा जीवन तो यहां से जाने के बाद शुरू होता है। हां, मैंने अपने चर्च के अंदर ऐसे लोग देखे, वेरी इमोशनल। जब वर्शिप चलेगी रो पड़ेंगे, जब वर्शिप चलेगी हाथ उठा के गीत गाएंगे। परमेश्वर इसे गलत भी नहीं कहता। पुराने नियम में प्राणों से भी आराधना होती थी, हम इसे गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जीवन इसमें सीमित हो चुका है? बहुतों का जीवन इसमें सीमित हो चुका है। आपको क्या लगता है परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है पॉल एक मिशनरी था, एक जगह से दूसरी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताता था, कलीसिया स्थापित करता था और उसके बाद वो आगे बढ़ता था। अब सुनिए, वो एक ऐसी जगह पे आया जहां पर एक लड़की में से दुष्ट आत्मा बातें करती थी, और जानते हो ये लड़की का बॉस था ना, जो उसके लिए वो कमाती थी। और जानते हो काम क्या करती थी? ये लोगों के हाथ पड़ती थी, ये लोगों को बहुत कुछ बताती थी कि ऐसा होगा वैसे होगा। याद रखिए इस बात को, अकॉर्डिंग टू बाइबल हाथ पड़वाना, अंगूठियां पहनना, धागे पहनना एक तरफ का अपराध है इन द आईज ऑफ गॉड।
आप जानते हो शाऊल के जीवन में अपनी मौत से एक दिन पहले वो किसके पास गया था? भूत सिद्धि करने वाली एक स्त्री के पास। और जब वहां पर गया, उसे जानते क्या कहा गया? अगले दिन तू यही होगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना आजकल, आप देखते होंगे दुनिया में। मुझे एक बात बताइए, क्या नसीब नाम की कोई चीज होती है? एक काम करेंगे, बेटा तू ऊपर आ, कम कम कम, फास्ट, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, कम। ये मेरी बच्ची है, सच में मेरी कलीसा की बच्ची तो मेरी बच्ची है। ये मेरी बच्ची है, समझो 2 मिनट के लिए। और खुदावर मुझे इसके लिए कहते हैं, सूरज इसका नसीब लिख। अब देखो, मैं, आपका नाम? लव्या। हाँ, लव्या। लव्या, ओके। अब देखो मैं लव्या के लिए क्या लिख रहा हूं। लव्या डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, आमीन, यस। डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, उसे अच्छा पति मिलेगा, उससे अच्छा घर मिलेगा, और उससे अच्छी सांस मिलेगी, आमीन। आगे इसके पीछे आमीन बोलना बहुत जरूरी है। खड़ी रहे बेटा। अच्छी सांस मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगा, वो मिलेगा। आई थिंक आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए अगर खुदा आपको लिखने के लिए कहे तो इससे कम तो कोई नहीं लिखेगा। चलो, कितने माँ बाप हैं ऐसे लिखे? लाव्या चोर बने, रास्ते से छीन के खाए, पूरी जिंदगी बीमार रहे, अंत में नरक में जाए। फादर, आई कैंसल ऑल माई वर्ड्स इन जीसस माइटी नेम। मुझे बताओ, कोई ऐसा लिखेगा? तो बहुत लोग जो कुछ करते हैं, अंत में बोलते हैं नसीब में लिखा था। आप बच्चे हो, आप इतने इंसान हो के लोगों के लिए इतना अच्छा लगते हो, खुदा आपके लिए लिखेगा आप चोरी करो? ये मेरी बच्ची है, खुदा मुझे कहता है इसके लिए लिख, तो मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं। आपके लिए खुदा ये लिखेगा कि आप चोर बनो, ये बनो, वो बनो? जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम चीजों को ठीक कर करके थक जाते हैं ना, बाद में बोलते हैं नसीब में लिखा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। लाव्या बैठ जाओ। थैंक यू सो मच बेटा, या खुदावन आपको बरकत दे। लिसन, पहले तो बोलो अपने बाजू वाले को यहां पर, नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। एक को देखते हैं इसका बिजनेस बहुत बढ़ता है, एक को बोलते हैं बहुत कम है, तो जानते हैं क्या लिखते हैं? क्या नसीब लेकर आया ना यार, क्या इसका तो देख, नसीब तो देख चूरन में चाट गया था। कुछ लोगों के लिए हम ऐसे बोलते हैं, इसका नसीब देख। बाइबल नसीब को रिजेक्ट करती है। बाइबल बताती है अगर तू किसी को देखे जो मेहनत करे तो उससे कह दे वो आने वाले दिनों में राजाओं के साथ बैठेगा। बाइबल ये भी कहती है कंगाल को बोल तेरा कंगालपन डाकू के नाई, सॉरी सुस्त को बोल कि तेरा कंगाल डाकू के नाई आ रहा है। बाइबल बताती है मेहनत करो, खुदा के साथ चलो, वो तुम्हें उठाएगा।